हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू। तो लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने बिहेवियर, रॉक बिहेवियर, उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग इसके बारे में पढ़ा और ग्राफ देखा था जिसमें हमने ब्रिटल, इलास्टिक बिहेवियर को समझा। अब उसको थोड़ा सा डिटेल, लास्ट में हमने इलास्टिक बिहेवियर को देखा था, अब उसको आगे बढ़ाते हैं। ब्रिटल बिहेवियर मतलब कैसा है। तो ब्रिटल बिहेवियर के बारे में हम जानेंगे। जैसे कल ही मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि एक पापड़ जैसे हम ले लेते हैं, तो पापड़ जैसा हो गया ये, या क्रैक जैक का 50-50 का बिस्किट आपको याद होगा, ये हो गया ब्रिटल बिहेवियर का, है ना, ब्रिटल मटेरियल का। तो कंडीशन क्या होगी उसके लिए, व्हेन स्ट्रेस एक्सीड्स द इलास्टिक लिमिट, मतलब स्ट्रेस अगर इलास्टिक लिमिट से भी बढ़ जाए तो अब वो इलास्टिक लिमिट से ब्रिटल बिहेवियर की तरफ बढ़ जाएगा, है ना। और ऐसे केस में क्या होगा, फ्रैक्चर विल डेवलप, है ना। तो उसका रिजल्ट क्या रहेगा, फील्ड में फॉल्ट एंड जॉइंट। तो अगर हमको जॉइंट्स एंड फॉल्ट्स मिल रहे हैं कंसेक्यूटिव फील्ड में, तो हम बता सकते हैं कि वो रीजन जो है या जिस रीजन में वो मिल रहा है वो ब्रिटल मटेरियल का बना हुआ है। तो ऐसा हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ब्रिटल मटेरियल रहेगा तभी फॉल्ट्स एंड जॉइंट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन बात करते हैं डक्टाइल बिहेवियर की। अब डक्टाइल बिहेवियर में क्या होगा, ये प्लास्टिक बिहेवियर में चला जाता है, एग्जिबिट प्लास्टिक बिहेवियर। अब ये वापस अपना शेप साइज रिगेन तो कर ही नहीं सकता। When stress exceeds the elastic limit, rock will bend and flow, मतलब इलास्टिक लिमिट एक्सीड होने के बाद अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो वो ब्रिटल में चला गया। अगर वो बेंड हो जाता है और स्लो हो जाता है तो हम उसे बोलेंगे डक्टाइल बिहेवियर, है ना। और हमेशा फोल्ड्स आर द वन ऑफ द एग्जांपल्स फॉर डक्टाइल बिहेवियर। तो डक्टाइल बिहेवियर में ही हमको फोल्ड्स मिलते हैं। तो अगर हमको कोई बड़ा सा एरिया में फोल्ड्स दिख रही है तो हम समझ में जाएंगे कि वो जो पूरा का पूरा रीजन है, स्ट्रैटा है, एरिया है, वो कैसा रहेगा, डक्टाइल मटेरियल से बना होगा, तभी उसमें फोल्ड्स डेवलप हुई है। तो अगर कोई माउंटेन रेंज हमको देखने को मिल रही है ना, तो वो मटेरियल कैसा होना चाहिए, डक्टाइल होना चाहिए, तभी तो डक्टाइल मटेरियल में हमें फोल्ड्स मिलेगी, फोल्ड्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड ब्रिटल मटेरियल में हम फॉल्ट्स एंड जॉइंट्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इस डायग्राम के साथ हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि डक्टाइल बिहेवियर में फ्लो मतलब कैसा। तो ये देखो, ये बेंड हो गया मटेरियल एंड फ्लो होते जा रहा है, इस तरह से आपको मिलेगी, इसे बोलते हैं डक्टाइल स्टाइल। और ब्रिटल स्टाइल में क्या होगा, ये स्ट्रैटा था, फ्रैक्चर हो गया, नीचे सरक गया, फ्रैक्चर हो गया, और ये फ्रैक्चर, अगेन मल्टीपल फ्रैक्चर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इसके तो है ना, सॉरी, मल्टीपल फॉल्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे फॉल्ट्स अगर है तो हम समझ जाएंगे कि ये ब्रिटल टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन है एंड दिस इज डक्टाइल टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन। तो एक सिंपल सी छोटी सी लॉजिकल डायग्राम से हम मटेरियल के बारे में समझ सकते हैं और कहाँ क्या मिलेगा इसके बारे में हमें आइडिया आ जाएगा। देन आते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को समझना। तो सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज डिफॉर्मेशन। फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, जिसमें परमानेंट चेंज इन शेप एंड साइज हो जाए। ठीक है, अगर कोई मटेरियल है, कोई ओरिजिनल शेप का मटेरियल है, रॉक है, अगर उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई हुआ और उसके अंदर शेप एंड साइज का चेंज आ गया जो कि परमानेंट हो, ऐसा नहीं। अगर इलास्टिक मटेरियल वाला होगा तो क्या हो जाएगा, वो वापस अपना शेप रिगेन कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। परमानेंट चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी विदाउट फ्रैक्चर, मतलब फ्रैक्चर ना होते हुए अगर परमानेंट चेंज शेप आ जाता है, शेप एंड साइज में परमानेंट चेंज आ जाता है जो कि रिवर्स ना हो सके, उसे हम बोलेंगे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। कंडीशन क्या रहेगी, ये जो स्ट्रेस अप्लाइड रहेगा इसमें, ये कैसा होना चाहिए, बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट जाएगा, है ना, तभी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होना पॉसिबल है। तो डिफॉर्मेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन स्ट्रक्चरल जियोलॉजी। तो हमने बहुत इजी तरीके से इसे समझने की कोशिश करी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे एंड विल स्टडी अबाउट द स्ट्रेस इलिप्सॉइड। सो स्टे ट्यून्ड, प्लीज डू सब्सक्राइब and share to learn the structural geology in the easiest way. Thank you.